हेलो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने देखा कि एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर देखा और जो डिफ़ॉल्ट हमारा एप्लीकेशन के साथ एक ऐप का रूट मॉड्यूल और उसमें लिस्टेड एक कंपोनेंट है वो हमने एक्सप्लोर किया। तो एक चीज़ आपको बताना भूल गया कि जो बूटस्ट्रैप होने के लिए हमारे पास जो कंपोनेंट है, ऐप कंपोनेंट बूटस्ट्रैप के तौर पे यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। आप उस कंपोनेंट के अगर सिलेक्टर को देखें, ऐप रूट है और ये सिलेक्टर हमारे पास एप्लीकेशन की index.html फाइल में यहाँ पर कॉल हुआ है, जिसमें सारी एप्लीकेशन हमारी कंपाइल होकर यहाँ पर प्रीव्यू होती है। अब हम एक नया मॉड्यूल तो नहीं बनाएंगे, जब हम राउटिंग कवर करेंगे उस वक्त नए मॉड्यूल्स बनाएंगे। अभी हम एक कंपोनेंट बनाते हैं और आपको कंपोनेंट के लाइफ साइकिल की हुक्स बताएंगे और कंपोनेंट में डेटा कैसे पास करते हैं और डिफरेंट कंपोनेंट से रिलेटेड हम चीज़ें देखेंगे। तो आपको सबसे पहले CLI की जो कमांड्स हैं वहाँ पर ले चलते हैं कि कंपोनेंट कैसे बनाया जाता है। वैसे आप कस्टम एक कंपोनेंट के एक क्लास को एक्सपोर्ट करें, उसके ऊपर आप एक इस तरह से एक क्लास को एक्सपोर्ट करें और उसके ऊपर ये कंपोनेंट का डेकोरेटर डाल दें, उसको कोर से इंपोर्ट करके तो कंपोनेंट बन जाएगा। लेकिन हमें CLI की मदद से जनरेट करने में बहुत आसानी होती है, तो क्यों ना हम उस तरह से जनरेट करें। तो ये हमारे पास कमांड है कंपोनेंट को हम ng जनरेट से डिफरेंट हम ये सब कंपोनेंट्स इसकी बाकी जो कमांड्स हैं हम इससे एप्लीकेशन जनरेट कर सकते हैं, क्लास, कंपोनेंट, डायरेक्टिव और ये सारी चीज़ें हम इससे जनरेट कर सकते हैं। फ़िलहाल हम कंपोनेंट जनरेट करेंगे, देख लें ng जनरेट और कंपोनेंट का नाम और उसके साथ डिफरेंट यहाँ पर ऑप्शंस हैं। ड्राई रन करके आप इन ऑप्शंस को टेस्ट भी कर सकते हैं और आपको जो ऑप्शन इनमें उस वक्त यूज़ होने के लिए चाहिए आप कर सकते हैं। बेसिकली जब आप कंपोनेंट जनरेट करते हैं तो आपकी जो सबसे अगर आप रूट में कंपोनेंट बना रहे हैं और एक ही कंपोनेंट है, जिस डायरेक्टरी में आप कंपोनेंट बना रहे हैं और कोई कंपोनेंट नहीं है, तो ये कंपोनेंट आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पर डिक्लेयर हो जाएगा। लेकिन अगर आपने एक और कंपोनेंट बनाया हुआ है, लेट्स से यूज़र्स के नाम से यहाँ पर एक मॉड्यूल बनाया हुआ है और आप उसके अंदर जब कंपोनेंट बनाएंगे तो वो कंपोनेंट वहाँ पर ऑटोमेटिकली डिक्लेयर हो जाएगा। वो हम आगे जाके कवर करेंगे। अभी हम इस कमांड को देखते हैं ng जनरेट और उसका जो शॉर्टकट है वो g है और कंपोनेंट और इसका भी शॉर्टकट c है कंपोनेंट के लिए c। और यहाँ पर कंपोनेंट का नेम आप दे सकते हैं, हम यहाँ पर दे देते हैं जी टेस्ट। तो ये एप्लीकेशन के रूट में एक डायरेक्टरी बनाएगा। ड्राई रन करके इसको टेस्ट भी कर लेते हैं। यहाँ पर एक रूट लेवल पे ये देखें टेस्ट के नाम से डायरेक्टरी बनाएगा, उसके अंदर 4 फाइलें बनाएगा। एक कंपोनेंट ts, कंपोनेंट की स्टाइल, कंपोनेंट की स्पेक फाइल जो कि टेस्टिंग के लिए पर्पस के लिए यूज़ होती है और HTML की फ़ाइल जो कि टेम्पलेट है, रेंडर करती है जो भी HTML वहाँ पर हमने आउटपुट करना हो। तो इसके साथ इसने ऐप मॉड्यूल को भी अपडेट करना है, जिसकी डिक्लेरेशंस की एरे में ये टेस्ट कंपोनेंट इसने ऐड करना है एरे में। तो इसकी जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं आप उनको टेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि ये प्रीफिक्स है, जो ही कंपोनेंट क्रिएट होगा तो उसका प्रीफिक्स ऐप होगा। ऐसे ऐप अगर आपने प्रीफिक्स चेंज करना है। मॉड्यूल है, आपने अगर इस कंपोनेंट को, आपके पास मल्टीपल मॉड्यूल्स हैं और इस कंपोनेंट को आपने एक डिफरेंट मॉड्यूल में लिस्ट करना है, तो आप यहाँ पर कंपोनेंट का नाम दे के उसके अंदर लिख सकते हैं। ऐसे मॉड्यूल एक डिफरेंट मॉड्यूल है यूज़र्स का, तो आप ये इस करेंगे तो यूज़र्स के मॉड्यूल में ये होगा। तो जितनी भी ऑप्शंस हैं आप उनको टेस्ट कर सकते हैं। अगर डिफरेंट डायरेक्टरीज बनानी है, जैसे आपका एक टेस्ट के अंदर एक आप कंपोनेंट बनाते हैं और उस कंपोनेंट को आप नाम देते हैं हेलो का, तो ये एक टेस्ट की डायरेक्टरी बनाएगा, उसके अंदर एक और
डायरेक्टरी बनाएगा हेलो और हेलो के नाम से कंपोनेंट बनाएगा। तो ये सारी ऑप्शंस हम साथ साथ देखते रहेंगे। फ़िलहाल हम एक कंपोनेंट बनाते हैं और देखते हैं क्या क्या हमारे पास अपडेट होता है। ऐप मॉड्यूल्स में ये देखें खुद से ऑटोमेटिकली इंपोर्ट होके आ गया, और टेस्ट में हमारे पास कंपोनेंट है, कंपोनेंट की स्पेक फाइल और दो एक टेम्पलेट और एक SCSS की फ़ाइल है। अब इस कंपोनेंट को अगर हम यहाँ पर कॉल करते हैं तो उसके लिए इसका जो सिलेक्टर है वो ऐप टेस्ट है। यहाँ पर मेरे पास लिंटिंग में शो हो रहा है, ये इसका सिलेक्टर है। तो अब इसके अंदर जो भी हमारे पास कंटेंट है टेस्ट वर्क के नाम से, मैं टेस्ट के अंदर इसको कॉल कर रहा हूँ, ये एरर दे देगा। इसको यहाँ पर कॉल करता हूँ, ये देखें टेस्ट वर्क हमारे पास वो कंपोनेंट यहाँ पर लोड होकर आ गया है। अब हम देखते हैं कि कंपोनेंट के लाइफ साइकिल मेथड्स क्या होते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए आपको कोई क्वेश्चन है कमेंट्स में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। एंगुलर के अलावा टाइपस्क्रिप्ट और उसके अलावा नेस्ट.js और काफ़ी कोर्सेज यहाँ पर मैं बनाने जा रहा हूँ। तो सब्सक्राइब कर लें, आपको जॉब में भी आसानी होगी, जॉब ढूंढने में, और जहाँ से लर्न करके आप अपने लिए काफ़ी कुछ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।